या उस व्यक्ति के बड़े भाई हैं या मझले भाई हैं, परिवार में सबसे छोटे थे, उनका ये लड़का है कि अगर जानकी एक्सप्रेस में जीआरपी होते, चलती ट्रेन से कोई धक्का दे दिया होगा। बिहार में बेरोजगारी है, ये बात सुन करके बिहार वासियों को गाली जैसा महसूस होता है, लेकिन आज हम आपको वास्तविकता से अवगत कराते हैं। एक व्यक्ति जो असम के कामाख्या में रह करके रोजगार करता था, लेबर का काम करता था और उससे अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी उठाता था वो, लेकिन ये जिम्मेवारी बहुत दिनों तक नहीं चली। हुआ यूं कि कामाख्या से वह समस्तीपुर के लिए ट्रेन में टिकट कटा करके बैठा, लेकिन घर पहुंच नहीं पाया। मैं आपको इसीलिए बताता हूं कि ट्रेन में जिस तरह से उचक्कों एवं चेन स्नैचिंग या फिर मोबाइल झपट्टे मारों की जो स्थिति रहती है, उससे ट्रेन में सफर कर रहे लोग भयभीत होते भी हैं और उनको डर भी सता रहा होता है कि हमारा कीमती सामान चोरी ना हो जाए। कीमती सामान की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ जान से भी लोगों को हाथ धोना पड़ता है। बस इस घटना का उदाहरण है, अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर थाना में और यह थाना क्षेत्र का महथी गांव पड़ता है। यहाँ पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति जो कामाख्या से अपने घर आ रहा था, लेकिन खगड़िया में ही वो ट्रेन हादसे का शिकार हो गया। ट्रेन के नीचे आ गई और उनका शरीर छत बिछत हो गया। परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यह उस व्यक्ति के बड़े भाई हैं या मझले भाई हैं, परिवार में सबसे छोटे थे और सभी लोग परदेश में रह करके अपने परिवार की भरण पोषण करते हैं। लोगों को पता नहीं चला, सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी तरह उस डेड बॉडी के पास ये पहुंचे थे। क्या नाम है आपका? रामविलास राय। अच्छा रामविलास जी, क्या नाम था आपके उस छोटे भाई का? नगेंद्र राय। अच्छा नागेंद्र राय। हाँ, क्या हुआ था नागेंद्र के साथ? नगेंद्र वहाँ से गुवाहाटी से कामाख्या जिस ट्रेन धरा था। हाँ, फंसी बाजार में वो नौकरी ठेला चलाता। ठेला चलाता था? हाँ, ठेला चलाता। उसी दरम्यान में वो आया, गाड़ी कौन रहे, नॉर्थ ईस्ट से वो कटिहार उतरा। हाँ, अच्छा। कटिहार उतरने के बाद सॉरी खगड़िया उतरा और दूसरी ट्रेन ये समस्तीपुर आने वाले ट्रेन जानकी से धरने गया था। धरने के बाद वो ट्रेन में उठ गया। हाँ, वो जो उनके साथ में थे ना, वो बोले कि हम तो घर चले रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैंने वो घर पहुंचे कि नहीं, तब वहां से जो है जो इनका आदमी था वो यहाँ फोन लगाए जी मामू जी पहुंचे घर, तो ये बोले नहीं, वो तो आए नहीं। बोला वो तो घर पहुंच गया। उसके बाद में खोज खबर हुआ तो वहाँ जो आदमी था वो मालूम चला, तो यहाँ सब आदमी गए, सब आदमी लेकर आए उनको। ग्रामीण के कुछ लोग भी उनके साथ गए थे। घटनाएं कैसी हुई ये अभी तक संशय बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर जानकी एक्सप्रेस में जीआरपी होते या फिर आरपीएफ की मौजूदगी होती तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूं कि आए दिन ट्रेन में चेन स्नैचिंग या फिर मोबाइल छिनतई की घटना बराबर आप देखते होंगे। हो सकता है यही घटना हुई होगी, लेकिन वास्तविकता हम ग्रामीणों से भी जानते हैं। आप जब डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास किया गया था, आप भी गए थे उसमें? जी जी, हम भी गए थे। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली? हम लोग यहाँ छोटा मोटा स्टेशन से देखते हुए पता करते करते जब हम लोग का कॉल हुआ गुवाहाटी से जे वो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो हम लोग इसका खोजबीन करने लगे। खोजते खोजते हम लोग खगड़िया तक पहुंचे। खगड़िया पहुंचने के बाद हम लोग के एक भुंजावाला से पता लगा जे कि एक लाश आज कट गया है, लवारिस घोषित कर करके वहाँ से हम लोग देखे हैं। तब हम लोग सोचे जे कि भाई कहीं मेरा लाश तो नहीं है। हम लोग प्लेटफार्म नंबर 1 जीआरपी आरपीएफ के ऑफिस में पहुंचे, पता किए तो बोला जे कि हाँ एक लाश कटा है, आपका लाश है तो आप पहचान रहे हैं? तो हम बोला हाँ बिल्कुल देखेंगे तो पहचानेंगे। जब देखे उनका फोटो था तो लाश तो मेरा ही था। तो हमने जीआरपी आरपीएफ वाले से दोनों से बात की है जे साहब इसके अंदर में पर्स बैग कुछ है भी? तो उन्होंने बोला जे कि हमको कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने बोला जे कि ये लाश मेरा है, तो बोला आप एक आवेदन लिखिए और आवेदन लिख करके आपको लाश देंगे।
लास्ट को पोस्टमार्टम करा करके उन्होंने रखा था। फिर हम लोग लिखा पढ़ी किए, जिक्र हुआ कौन ट्रेन से कैसे, तो पूरा लिखने के बाद में हमारा आवेदन एक फोटो स्टेट करा करके या वही हमें दिया और डेड बॉडी दिया। फिर हम लोग उसको खगड़िया से 4 चक्का से हम लोग अपने ग्रामीण में ले आए। लेकिन एक ये घटनाएं कैसे घटित हुई इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताया। कोई कुछ नहीं, वो तो बोला जे कि हमने रेल ट्रैक पर ये पड़ा हुआ था। एसएम मैंने एसएम जो है हमें मेमो दिया लिख करके, जी रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ा हुआ है, तब हम लोग वहां से गए। अच्छा, रेलवे ट्रैक पे रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था या जो प्लेटफॉर्म होता है उसके बगल में था वो? नहीं, वो रेलवे ट्रैक पर था, लाश बीच में, और खगड़िया सिंगल पश्चिमी छोर में प्लेटफार्म के ही साइड में ही था। तो मतलब इसका मतलब है कि वो हो सकता है जो चलती ट्रेन से कोई धक्का दे दिया होगा या फिर कोई खींच, ऐसा भी संभव है? देखिए, इसके बारे में तो हम अनदेख हैं, हम देखे नहीं है, लेकिन अब जैसे भी हो, लेकिन रेल से तो हमारा आदमी को दुर्घटना हुआ ये हम कंफर्म है। जबकि रेल ट्रैक पर से मेरा लाश को जीआरपी आरपीएफ ले गया, तो हम उससे कंफर्म है हमारा रेल दुर्घटना हुआ है। ये तो जीआरपी वाले बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते, हम तो देखे नहीं। लेकिन जब रेल ट्रैक पर से उन्होंने लिख करके मुझे सबूत दिया जो कि ऐसे ऐसे है, तो हम जानते हैं रेल दुर्घटना में हमारा आदमी घटना हुआ है। तो रेलवे ट्रैक पे आखिर वो व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है, ये सोचने वाली बात है। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आश्वस्त आपको कर दूं, जो हो सकता है, जो आए दिन जो मोबाइल छीनने की घटनाएं घटित होती है या फिर गले से चेन छीनने की घटनाएं घटित होती है, इसका शिकार निश्चित रूप से विभूतिपुर मैथी के नागेंद्र जी हुए होंगे। तभी तो वो रेलवे ट्रैक पर उनकी डेड बॉडी पाई गई। उनके परिवार के भी है और उनकी उम्र 45 वर्ष थी, ये बात मैं पहले बता दूं। और उनका ये लड़का है, और ये लड़का है अभी जो उनकी जो क्रियाएं, अंतिम क्रियाएं होती है वो करने के बाद अपने धर्म के अनुसार वो सारी क्रियाएं यहाँ पर किया जा रहा है। उनके ये पत्नी है। हो सकता है कि नागेंद्र जी इनको फोन करके जरूर बताए होंगे। जब आपके पति खगड़िया पहुंचे थे तो फोन करके जरूर आपसे बातचीत होती होगी कि हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। 2 बजे रात के फोन किए न, कहाँ है, कहीं सो गए हैं, गाय का कुट्टी दो, उठकर हम आ रहे हैं, 5 बजे हम घर पहुंच जाएंगे। बस इतने कर कर काट दिए। 5 बजे हम फोन किए तो स्विच ऑफ मोबाइल थे। फिर धर आए हैं, देखदा उठा लिए फोन, बोलबे न करें। फिर हम रख दिए, फिर हम काम करने चले गए। फिर सबको पता हो गया, हम जानबे न करते थे क्या हुआ नहीं हुआ, हमको कुछ मालूम नहीं है। कुछ मालूम नहीं। एक के बार रात में 2 बजे आपको कॉल, वही नागेंद्र जी ही कॉल किए? हाँ, 2 बजे फोन किए गाय का कुट्टी देने के लिए। उठकर गाय का कुट्टी दे दिए, तखन से हमरा नींदे नहीं हुआ। उठकर काम धंधा करते थे, बोला हम 5 बजे घर पहुंच जाएंगे। आशा ताकत नहीं पहुंचा, तब टेंशन हो गया। तब अच्छा, जब 2 बजे के बाद जब आपको बताए 2 बजे रात में कि हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर 5 बजे तक वो नहीं आए तो उसके बाद आप फोन किए? 4 बजे फोन किए, 4 बजे 4 बजे फोन बजे किए? फोन किए, कहे कि आप गाड़ी पकड़ेंगे, आ रहा है गाड़ी, सिंघिया वाला गाड़ी आ रहा है, पकड़ेंगे। सिंघिया वाला आए गाड़ी, उस पर बैठ गए हैं। बोला आप घर आएंगे, गाड़ी पर बैठ गए हैं। बोले ठीक है आइए। बस इतने पर मोबाइल फिर 5 बजे धरा, स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। अच्छा, 4 बजे आपको बोले कि गाड़ी आ रहा है, हम बैठ जाएंगे। तकर बाद कहा 5 बजे हम घर पहुंच जाएंगे। फिर हमसे बात नहीं हुआ, तो बात नहीं हुआ। 4 बजे बात होकर बंद हो गया, नहीं बात हुआ। फिर अपना आदमी जी। अपना परिवार है, सब भाई भतीजा जितना है, भैंसुर जाओ सब है, सब वहाँ पर बोला हम जाइए देखने के लिए। अच्छा, 5 बजे जब नहीं आए तब हम फोन किए। अच्छा। तो सब कहा जा अब आएगा, 11 बजे देखिए, 12 बजे देखिए, अभी टाइम है आने के लिए।
तो नहीं आया, आशा ताक लिए, तब सब कोई गए खोजने के लिए। 12 बजे के बाद? 12 बजे के बाद 11 बजे गए यहाँ पर, हम आशा 11 बजे ताक लिए, अच्छा। तब सबको भेज दिए, सब गए आने के लिए। तो आने तो मिलवे न किए, खोजत खोजत गए, खगड़िया में मिला हमको, सब कोई गया था, छोटा बड़ा सब आदमी गया था खोजने के लिए, तब मिला, तो रात में आया यहाँ पर सब। 4 बजे सुबह में फोन करके अपनी पत्नी को बताती हैं कि अब गाड़ी आ गई है, अब हम 5 बजे तक सिंघिया पहुंच जाएंगे। लेकिन 5 बजे वो नहीं आए। उनके बाद 5 बजे के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 11 बजे दिन तक इंतजार करती रही कि अब हमारे पति घर आएंगे, नहीं आए। तब अंदेशा और भी शक में बदलने लगा। उसके बाद सभी लोग ढूंढते ढूंढते खगड़िया पहुंचे। तो जब इनके परिवार और इनके साथ गए हुए ग्रामीणों को जो जानकारी मिली, वो स्तब्ध करने वाली जानकारी थी। जानकारी ये थी कि आज सुबह एक डेड बॉडी खगड़िया के पश्चिमी छोर पर रेलवे ट्रैक पर पाया गया। ये लोग को तब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हो सकता है हमारे ही घर का नागेंद्र हो। जब वो जीआरपी पहुंचते हैं तब फोटो देखते हैं। फोटो देखने के बाद इन सभी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि हमारे नागेंद्र की ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है। आए दिन रेलवे में जिस प्रकार से घटनाएं होती है चलती ट्रेन को लेकर के, हो सकता है उसी प्रकार की घटनाओं का शिकार नागेंद्र जी हुए होंगे, तभी तो आज वो अपने परिवारों के बीच नहीं है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि रेलवे प्रशासन और तैनात जीआरपी इसमें पूर्ण जिम्मेवार हैं। रात के समय में अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे होते, वो भी एक्सप्रेस जैसे ट्रेन में, तो आज नागेंद्र जैसे व्यक्ति की ये हालत नहीं होती और नागेंद्र जी आज अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर खुशी से रह रहे होते। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है इसके पूर्ण जिम्मेवारी रेलवे प्रशासन और तैनात जीआरपी को ही लेनी चाहिए।